हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने प्लस आई माइनस आई इंडक्टिव फैक्ट के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम इस लेक्चर में इंडक्टिव फैक्ट के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। प्लस आई माइनस आई में मैंने आपको बता दिया था किस टाइप अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, किस टाइप डोनेट करता है तो प्लस आई शो करता है, वो लास्ट वीडियो मैंने आपको बता दिया था। तो फर्स्ट लेक्चर आप देखें, देन सेकंड लेक्चर मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसका। आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हिंट दे दिया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, कार्बोकेटायन की, एनायन की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो फर्स्ट है टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस पर हम डिस्कस करेंगे आज। HA जैसे कोई एसिड है, HA कोई एसिड है, जैसे एक सेकेंड, HA कोई एसिड है तो इससे हाइड्रोजन रिमूव के H+A- एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनते हैं, जैसे हिंदी में संयुग्मी क्षार बोलते हैं। एसिड है तो उससे कॉन्जुगेट बेस बनता है, अगर बेस है तो उससे कॉन्जुगेट एसिड बनता है H+ रिमूव करने के बाद। जैसे Ka आपको पता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, Ka बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। मतलब मैं आपको इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट किस टाइप होता है मैं लिख के बता देती हूँ, एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा। आपको पता है प्रोडक्ट को लिखते हैं इस टाइप से यहाँ पे, और अपॉन में HA लिखते हैं। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट इस टाइप से डिफाइन करते हैं, आपको पता ही है। अब यहाँ पे कुछ टेबल टाइप दिया हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ के। जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो H+ आयंस की कंसनट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब H+ जितने ज़्यादा होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी, अपने को पता ही है। और pH आपको पता है इसके अपोजिट होगी, क्योंकि pH का फॉर्मूला ये होता है -log H+ की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो POH आपको याद रखना है कि H+ के एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, pH इसके अपोजिट होगी, आपको पता है माइनस लगा हुआ इसमें तो। और POH एंड Ka वैल्यू के प्रोपोर्शनल होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी बताया था आपको कि Ka अगर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और Pka के एंटी प्रोपोर्शनल होगा, Pkb के प्रोपोर्शनल होगा। ये आपको लर्न करना है कि H+ के प्रोपोर्शनल होगा, pH के एंटी प्रोपोर्शनल होगा अगर H+ के है, तो इसके अपोजिट है, आपको पता ही है। एसिडिक स्ट्रेंथ POH वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, Ka की होगी, और एंटी प्रोपोर्शनल होगी Pka वैल्यू के। अब मैं आपको एग्जांपल करा देती हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ पे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर कट। एग्जांपल इसके हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है HF, HCl, HBr एंड HI। एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है इसकी, मैंने इसमें ऑर्डर पहले से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सप्लेन आपको कर दूंगी अच्छे से। जैसे H+ हमने इसमें रिमूव कर दिया। जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले आप H+ रिमूव कर दें, फिर आपको क्या करना है कि कॉन्जुगेट बेस बना लें या आप कॉन्जुगेट एसिड बना लें पहले। जैसे भी बेसिसिटी अगर काउंट करनी है या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ काउंट करनी है, फिर हम अपन देखते हैं कि साइज़ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे इफेक्ट होती है। मतलब जब लिखा हुआ है कि स्टेबिलिटी होती है ना, टॉप टू बॉटम साइज डोमिनेट करता है। मतलब अगर स्टेबिलिटी हमें देखनी है ना, अगर हमें लग रहा है कि ये ग्रुप के लिए हुए हैं एलिमेंट्स या फिर पीरियड्स के लिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम। जो स्टेबिलिटी होती है टॉप टू बॉटम जाते हैं हम अगर पीरियोडिक टेबल में, वहाँ एलिमेंट है जो वहाँ पे साइज डोमिनेट करता है। मतलब जिसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा ना तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, मतलब कॉन्जुगेट बेस की। अब जैसे आपको पता है F- हो गया, Cl-, Br-, I-, ये कॉन्जुगेट बेस हैं, ठीक है। तो I- का साइज़ आपको पता है सबसे बड़ा होता है, मतलब ऐसे जिसमें दिया हुआ है जो एग्जांपल मैंने दिया, तो उस टाइप मैंने देखो साइन उसी टाइप लगाए हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा इसी में ही होगी। पहले आपको H+ रिमूव करना है और फिर कॉन्जुगेट उसका बेस बनाना है, उसके बाद स्टेबिलिटी चेक करनी है कि वो ग्रुप के अंदर आ रहे हैं या पीरियड में आ रहे हैं। आपको कंप्लीटली आपके क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। उस टाइप सेकेंड एग्जांपल मैंने जैसे दिया हुआ है यहाँ पे,
CH4NH3S2OHF। अब इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि पहले H+ रिमूव कर देंगे। अब इसमें पहले H+ रिमूव करना है हमें। H+ रिमूव कर दिया, कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे पहले हम। कॉन्जुगेट बेस हमें मिले हुए ये कॉन्जुगेट बेस है, जैसे कॉन्जुगेट बेस हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि C है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है। अब ये पीरियड के अंदर आते हैं या फिर जैसे कार्बन दिया हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, फ्लोरीन दिया हुआ है, ये पीरियड के अंदर आते हैं या ग्रुप के अंदर आते हैं, ये हमें पता है कि ये तो पीरियड के अंदर आते हैं। तो पीरियड के अंदर आते हैं ना, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये पीरियड के अंदर आते हैं। ठीक है, तो स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? पीरियड के अंदर कोई एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं उनसे स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है? स्टेबिलिटी फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करती है। मतलब लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं ना, तो स्टेबिलिटी के लिए फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करती है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? इसमें फ्लोरीन की हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है फ्लोरीन से। उसी टाइप कार्बन की कम होती है सबसे। अभी पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ बता देंगे हम। अभी मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर ही दिया मैंने कि किस टाइप करना है। कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट डोमिनेट करती है, तो आपको पता है F की ज़्यादा होती है, फिर O की कम होती है। मतलब नाइट्रोजन ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, उसके हिसाब से मैंने इसका कर दिया। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। मतलब H+ रिमूव करने के बाद हम कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, उसके बाद हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे। मतलब स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देंगे हम। ठीक है, अब नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ मैंने CNH3S2O एंड H2S। इसका कॉन्जुगेट बेस पहले हम बना लेंगे। मतलब H+ रिमूव करके H+ रिमूव कर दो इसका। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा सब। आप ध्यान से देख के वीडियो अटेंटिवली देखें, आपको समझ आएगा क्लियर। H+ रिमूव किया तो कॉन्जुगेट बेस बन गए। कोई ये सारे कॉन्जुगेट बेस हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और ऑन डिमांड में मैं टॉपिक पढ़ा सकती हूँ। तो आप मेरे को ऑन डिमांड कोई टॉपिक बता दें जिससे मैं आपको पढ़ा सकती हूँ वो। ओके, तो इसी एग्जांपल में टॉप टू बॉटम साइज डोमिनेट करता है, लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करती है। आपको पता है अगर ग्रुप और पीरियड दोनों के एलिमेंट एक साथ आ जाए मिक्सचर में, तो हम कैसे करेंगे? तब साइज डोमिनेट करेगा। मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि टॉप टू बॉटम आपको पता है साइज डोमिनेट करता है। मैंने भी बताया साइज के अकॉर्डिंग हम करेंगे क्वेश्चन को, और लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग करेंगे। फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर दोनों के मिक्स में आ जाएँ, अगर मिक्स में आ जाते हैं एलिमेंट, तो हम कैसे करेंगे? तो वहाँ पे साइज़ को डोमिनेट करेंगे। मतलब साइज़ डोमिनेट होगा दोनों में। दोनों फैक्टर अगर लग रहे हैं ना, तो हम साइज़ को डोमिनेट करेंगे। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा क्लियरली। तो यहाँ कॉन्जुगेट बेस हमने बना ही लिया था। तो अब देखो आप किसमें साइज़ किसका बड़ा है। अब आपको पता है S और O, आपको पता है ट्रिक से, आपको पता ही है कि ये 16 ग्रुप के अंदर आता है, जिसमें S का साइज़ बड़ा होता है O से। मतलब टॉप टू बॉटम जाता है तो साइज़ इंक्रीज़ करता है। और N तो आपको पता ही है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग आपको पता है ऑर्डर ये होगा। साइज़ का अगर हम ऑर्डर निकालते हैं तो ये ऑर्डर होगा इसका NH3S2O एंड H2S। और एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर निकालते वक्त हम यही देखेंगे कि साइज़ डोमिनेट हो रहा है। मतलब अगर दोनों फैक्टर लग रहे हैं तो साइज़ को डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब साइज़ वाला जो ऑर्डर होगा वही हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। तो हम कॉन्जुगेट बेस बना के इसका ऑर्डर ऐसे डिफाइन कर देंगे, और जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ का हमें ऑर्डर मिल जाएगा। तो आगे अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको लेके चलती हूँ। मैंने कुछ अभी एग्जांपल दिए हैं आपको समझने के लिए ढंग से। एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे एग्जांपल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको सोल्व करा देती हूँ। ये फेमस भी हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, आपको मिलेंगे जेई जैसे एग्जाम्स में, जेई नीट में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को हमें कंपेयर करना है यहाँ पे। तो अभी मैंने आपको फैक्टर बताया था कि लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर होता है, टॉप टू बॉटम साइज होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे
ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन तीनों प्रेजेंट है। ठीक है, आपको पता है साइज डोमिनेट करता है। अभी मैंने आपको बताया था अगर मिक्सचर में आ जाता है तो साइज डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो आपको पता लग रहा होगा इसमें कि साइज किसका बड़ा है। मतलब मैं एटम को देख रही हूँ H+ को रिमूव करके, जैसे H+ तो यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे बच गया, यहाँ पे H+ निकल गया, माइनस बच गया, ये H+ यहाँ से निकल जाता है, फिर यहाँ पे माइनस बच जाता है, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर है, उसका साइज़ बड़ा होता है, 16 ग्रुप का एलिमेंट है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है। अभी आपको बताया था कि साइज़ डोमिनेट करता है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वो सेम ही होता है साइज़ वाला, तो साइज़ सल्फर का ज़्यादा होगा। तो आपको पता है जैसे अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है, डिक्रीजिंग लिख देंगे चलो कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इसमें पता लग रहा है हमें कि बी जो सल्फर, मैंने बी इसको डोनेट इससे बी से इसको मैंने कर रखा है शो कि बी से SH है अटैच, तो बी जो सल्फर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी है जो सल्फर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी का साइज़ बड़ा है, मतलब सल्फर का साइज़ बड़ा है, इसलिए बी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। मतलब ये वैसे साइज़ का ही मैं ऑर्डर लिख रही हूँ उस टाइप से। तो सेकंड आपको दिख रहा है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर हम लगा सकते हैं। आपको पता है कि पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर होता है, तो यहाँ पे C से डोनेट मतलब इसको डिनोट कर रखा है मैंने, तो B, C एंड फिर A, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो की नाइट्रोजन से। तो ये टोटल ऑर्डर हो गया, इसका ओवरऑल ऑर्डर हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का। ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया होगा। आप स्टार्टिंग से देखो, आपको समझ आ जाएगा कम्प्लीटली कि किस टाइप है ये। सेकेंड एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं अब। ठीक है, तो अब देखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पे sp कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ पे नाइट्रोजन भी है sp3 वाली। ठीक है, तो ऑक्सीजन आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई एलिमेंट है ये। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कंपेयर करनी है एसिडिक स्ट्रेंथ हमको, तो A की तो ज़्यादा होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन को मैंने A से डिनोट कर रखा है, तो A की ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर अब इन दोनों में हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर लगा के, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे देखो आप sp3 है, आपको लग रहा होगा कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो हमें A के बाद B को रखना चाहिए, B देन C, जैसे B यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से। एटम्स देख रहे हैं हम तो, बट आप ध्यान से देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक केस बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताते वक्त कि जो sp3 जो कार्बन का sp होता है ना, कार्बन sp वाला मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाइट्रोजन के sp3 से ज़्यादा होती है। ये स्पेशल एग्जांपल है, मतलब तो तभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, स्टार मार्क कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, ओके, तो ये sp वाला कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन की नाइट्रोजन के sp3 से। वैसे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, मानना, बट जो sp वाला कार्बन होता है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 वाले नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ इस केस में, इन दिस केस C की ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन B की होगी, तो ये हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बन जाएगा। इस टाइप के एग्जांपल बहुत पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है, ये बच्चों से बनते नहीं हैं, मैंने आपको बता दिया, आप क्लियरली देख लेना अपने हिसाब से, मैंने कम्प्लीटली बता दिया आपको। नीचे अब मैं आपको एक एसिडिक क्वेश्चन की ओर लेके चलती हूँ। एसिडिक क्वेश्चन है नीचे, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट एसिड अमोंग द फॉलोइंग बताना है हमें यहाँ पे। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है CH3NO2 CH3CHO, सेकेंड ऑप्शन एंड CH3F CH3CN। इसमें हमें स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट एसिड बताना है इनमें से। मैं आपको सोल्व करवा देती हूँ प्रॉपरली। जैसे H+ हमने डोनेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, NO2 मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसका -I लगता है, जैसे -I इफेक्ट शो करता है। CHO भी -I इफेक्ट होता है, एल्डिहाइड जो शो करता है, फ्लोरीन भी करता है, -I इफेक्ट लगता है इनका। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि वो ऑर्डर आपको लर्न करना है, तभी आप नेक्स्ट समझ पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जितने भी, मतलब वो आपको हेल्प करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगता रहेगा। तो जैसे जो -I इफेक्ट वाले होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, मतलब जिनका कम होता है वो मतलब वीक हो जाते हैं, वीक एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो -I ऑर्डर किस टाइप होता है इसका, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप वहाँ देख सकते हैं जाके। जैसे NO2 का -I ज़्यादा लगता है, CN का लगता है, देन हम बता सकते हैं, अभी आपको पता ही है CHO
देन एफ का लगता है, ये माइनस आई का ऑर्डर है, मतलब जितना माइनस आई लगेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, जितना वो चार्ज को कम करेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी जितनी बढ़ेगी उतना ही उसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उसकी, ठीक है, मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की कैटेगरी में आएगा। अब आपको पता है NO2 है, वो चार्ज को बहुत कम करेगा, चार्ज को कम करेगा, मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, चार्ज को वो अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, तो इससे ये बहुत इलेक्ट्रॉन मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी चार्ज को कम करेगा, ये चार्ज को कम करते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट एसिड पूछा हुआ है इनमें कि कौन सा है, तो फर्स्ट तो अपना हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के बारे में पूछा तो वो ये होगा फर्स्ट हमारा, क्योंकि NO2 का माइनस आई सबसे ज़्यादा लगता है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, ठीक है। अब इसमें F का सबसे कम लगता है, मतलब इस जितने भी इसमें एग्जांपल अभी मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि F का माइनस आई कम लगेगा, बाकी सबके ज़्यादा है, तो ये वीक एसिड होगा, ये चार्ज को मतलब ये चार्ज को कम अट्रैक्ट करेगा कंपैरेटिवली फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो ये वीकेस्ट एसिड की तरह बिहेव करेगा। जैसे मैं यहाँ राइट कर देती हूँ आपके लिए, CH3F है, जैसे ये वीकेस्ट एसिड की तरह बिहेव करेगा, इधर एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है मैंने। अब नीचे ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्लियरली बता दिया, आप ढंग से देख लेना। कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। अभी देखो इसमें H+ रिमूव करते हैं तो यहाँ पे COO माइनस चार्ज बच जाता है, H+ रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप लगाया हुआ है जो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, कोई भी ले सकते हैं, इनमें से ले लो चाहे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि स्टेबिलिटी होती है ना किसी भी कंपाउंड की, वो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनली होती है, वैसे मतलब जितनी स्टेबिलिटी होगी मतलब उसका एसिडिक ऑर्डर उसी टाइप होता है। तो मतलब जो चार्ज को कम करेगा, जितना वो चार्ज को कम करता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी आती है, मतलब माइनस आई वाले ही चार्ज को कम कर सकते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है कंपाउंड से, वो लेता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसके चार्ज को कम करता है, जितना चार्ज कम करेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी होती है और एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अब यहाँ देखो आप, एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई इफेक्ट जो शो करते हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एंड ये अभी अपने आप ही प्रूव हो गया एग्जाम्पल के थ्रू ही, कंसेप्ट पहले ही प्रूव हो गया। मेरा कंसेप्ट समझाने से पहले ही मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया था इसका, एसिडिक तब लिखा था मैंने उसको। एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड प्लस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि पता लग गया अभी हमें। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज को कम करते हैं वो स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, मतलब माइनस आई ग्रुप ही हैं जो चार्ज को कम कर सकते हैं। नीचे एक DNP रूल दिया हुआ है, मतलब सारे जैसे इफेक्ट हैं ये DNP रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे डिस्टेंस, D से डिस्टेंस होता है, N से नंबर होता है, P से पावर होता है, मतलब आपको आगे समझ आएगा ये नेक्स्ट टॉपिक में कि डिस्टेंस कैसे इफ़ेक्ट करती है कोई इफ़ेक्ट को, ठीक है। नंबर पावर कितने मतलब प्रेजेंट है, कितनी मतलब नंबर में प्रेजेंट है वो, डिस्टेंस कितने मतलब कौन से कार्बन फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है, सेकंड पे या थर्ड पे, इस टाइप से होता है। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताती हूँ। अभी ये DNP रूल के अकॉर्डिंग कुछ इफेक्ट होते हैं, ये सब इफेक्ट उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बताती हूँ अभी। DNP वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था, DNP रूल बताया था कि जैसे D, N and P, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस मैटर करती है, फिर नंबर, फिर N पावर। जैसे इस पे मैंने अभी एग्जांपल ही दे दिया कि आपको कम्प्लीटली समझ आ जाए। अरेंज द फॉलोइंग इन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ठीक है। तो फर्स्ट दिया हुआ है मैंने, इसका ऑप्शन दिया हुआ है NO2 CH2 COH NCCH2 N3 CCCl3 COH D ऑप्शन दिया हुआ मैंने CHCl3 COH। DNP के अकॉर्डिंग D डिस्टेंस पे, नंबर पे, फिर पावर पे। देखो डिस्टेंस कैसे मैटर करती है, क्वेश्चन सीधा नहीं करने की माइनस आई इफेक्ट लग रहा है ज़्यादा, जिसका लग रहा है माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कर देंगे, इस टाइप नहीं होगा। डिस्टेंस इसमें मैटर करेगी कि कौन सा एटम प्रेजेंट है पहले। जैसे ये इस पे करना है, पहले इस पे हम फोकस करेंगे, COOH लगा हुआ है, इसके बाद कार्बन एटम प्रेजेंट है, फिर NO2 प्रेजेंट है सेकंड नंबर पे,
ठीक है। और इसके सी जैसे सी करा देते हैं पहले, COH है जैसे, ये तो कॉमन चल रहा है सब में, COH 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 इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ CCl3 मतलब जो क्लोरीन है वो 3 टाइम नंबर में 3 बार प्रेजेंट है वो। तो अभी मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस मैटर करती है, मतलब कार्बन के बाद जस्ट डिस्टेंस पास में ही है इसके और नंबर में भी ज़्यादा है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि डिस्टेंस के बाद नंबर भी और पावर लास्ट में देखनी है कि कौन सा किसका ज़्यादा लगता है इफेक्ट, वो लास्ट में देखना है हमें। पर अगर नंबर में ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो हमें देखना है अभी। जैसे सी मैं आपको पहले समझा देती हूँ। जैसे कार्बन ये COH है प्रेजेंट है, इसके बाद जस्ट डिस्टेंस तो इसके पास ही है, डिस्टेंस सबसे कम है इसकी, डिस्टेंस मैटर करती है और नंबर भी मैटर करता है। पावर तो हमें लास्ट में देखनी है कि किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है, वो हमें लास्ट में देखना है, मतलब कितने नंबर में वो प्रेजेंट है वो मैटर करेगा। तो आपको लग नहीं रहा कि सबसे ज़्यादा एसिडिक तो ये होना चाहिए। अभी इसमें ऑर्डर हमें बताना है, इसमें ऑर्डर बताएंगे। अब एसिडिक सबसे ज़्यादा सी होगा, क्योंकि इसमें डिस्टेंस भी सबसे कम है, मतलब COH के सबसे मतलब नियर यही है और नंबर में भी ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको डी एक्सप्लेन कर देती हूँ। डी भी इसके जैसे ही है, बट यहाँ पे 3Cl प्रेजेंट है और यहाँ 2Cl प्रेजेंट है, तो यहाँ पे डी होगा। इसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे Cl2 प्रेजेंट है, जैसे Cl2 प्रेजेंट है और यहाँ पे Cl3 प्रेजेंट है, तो डी की बारी इसके बाद आएगी, डी इससे कम होगी। अब इन दोनों एग्जाम्पल में हम पावर का फैक्टर लगाएंगे DNP, मतलब देखो COH के बाद कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी COOH के बाद कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। अब NO2 और CN के अंदर किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, मैंने आपको टेबल में पहले आपको ऑर्डर दिखवाया था मैंने कि जो NO2 होता है उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है CN से, ठीक है। तो अभी बताया था कि डिस्टेंस इसकी सेम है दोनों में, कॉमन फैक्टर देखो COH के बाद कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ पे NO2 प्रेजेंट है, यहाँ CN प्रेजेंट है, नंबर दोनों का यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे भी 1 नंबर, मतलब CN 1 ही प्रेजेंट है, NO2 भी 1 प्रेजेंट है, ठीक है। तो पावर देखेंगे, पावर मतलब माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो A की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे A का नंबर आएगा, इसके बाद फिर बाद में B का आएगा। ओवरऑल ऑर्डर हमारा ये हो जाएगा ना एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, एसिडिक क्वेश्चन था, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, ये आप ढंग से देख लेना, ठीक है। सेकंड है इधर, चलाओ, टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जाती है एग्जाम्स में और कार्बोक्सिलिक एसिड की भी सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी होती है। जैसे देखो कोई माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है OH के साथ, जैसे ROH होता है, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है या कुछ भी लगा हुआ है, कोई ग्रुप लगा हुआ है, जैसे माइनस आई मैंने मान लिया, तो माइनस आई अब यहाँ पे H+ रिमूव करेंगे तो माइनस आई तो लगा हुआ है जैसे ग्रुप, तो O माइनस बन जाएगा, H+ निकल जाएगा, जैसे ये H+ निकल गया और O माइनस यहाँ पे माइनस बच गया, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई इफेक्ट के प्रोपोर्शनल होती है और प्लस आई इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब माइनस आई वाले ग्रुप हैं जितने भी हैं वो सब एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया। अब एसिडिक स्ट्रेंथ पे मैंने क्वेश्चन दे रखा है, नीचे क्वेश्चन दे रखा है मैंने अभी। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्वेश्चन दे रखा है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए अल्कोहल से रिलेटेड। यहाँ पे देखो 3 डिग्री एल्काइल प्रेजेंट है, यहाँ 2 डिग्री एल्कोहल है, मतलब उसी टाइप यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल प्रेजेंट है, जैसे एल्कोहल प्रेजेंट है। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि प्लस आई इफेक्ट में 3 डिग्री जो एल्काइल होता है उसकी प्लस आई मतलब जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की होती है, देन 1 डिग्री की होती है, ठीक है। तो 3 डिग्री की जो प्लस आई पावर होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब डोनेट करने की उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है। जबकि हमें अभी ऑर्डर मैंने बताया आपको, देखो ये ऑर्डर है ना, ये एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पर ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के। तो इसमें वैसे थर्ड प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है ज़्यादा, तो इसका इन्वर्स करना है हमें, तो फिर इसमें ऐसे होगा ना, 1 की ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर 2 की होगी, देन 3 की होगी। देखो क्योंकि प्लस आई इफेक्ट का जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। अब नीचे देखो,
नीचे देखो, टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे, ठीक है। तो कार्बन लगा हुआ है इसके तीनों साइड, इसकी कोई कार्बोकेटाइन बना हुआ है, देखो आप इसमें प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, जो ऐसे ग्रुप्स लगे हुए हैं जो इसको डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या होती है, देखो प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बोकेटाइंस में, जिसको हिंदी में कार्बोधनायन बोलते हैं, ठीक है। और माइनस आई इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कार्बोकेटायन होता है ना उस वजह से पॉजिटिव लगा हुआ है, ठीक है। तो ये प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और माइनस आई इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड प्लस आई इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आपको याद रखना है, मतलब प्लस आई वाले ज़्यादा ये लगे होंगे ना ग्रुप, तो उसकी मतलब उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, आपको याद रखना है। अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलती हूँ। अभी नेक्स्ट टॉपिक इसका है टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइंस, कार्बोएनाइन बोलते हैं शायद हिंदी में। तो जैसे C माइनस होता है कार्बोएनाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। माइनस आई इफेक्ट मतलब माइनस आई इफेक्ट जो शो करते हैं वो ग्रुप्स इसके साथ अटैच्ड होते हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। अगर मतलब अट्रैक्ट करने वाले अगर ग्रुप्स इस पे आर पार लगे हों तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, जैसे दिया हुआ देखो, आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। स्टेबिलिटी माइनस आई इफेक्ट शो करने वालों की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बोएनाइंस की, और प्लस आई इफेक्ट की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये आपको कम्प्लीटली याद करना है कि कार्बोकेटाइन में प्लस आई इफेक्ट के जो शो करते हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसमें माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब नीचे टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स दिया हुआ है, मतलब फ्री रेडिकल आपको पता है रेडिकल बनता है, तो इसके लिए मैंने दिया हुआ है कि प्लस आई इफेक्ट जितने लगे होंगे ना इसके आसपास उसकी स्टेबिलिटी को वो उतना बढ़ा देंगे। मतलब प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले जितने भी ग्रुप्स इसके आसपास प्रेजेंट होंगे ना उस रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना, ठीक है। स्टेबिलिटी होती है ना प्लस, देखो लिखा भी हुआ है सेम एज कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइंस में यही होता है कि प्लस आई इफेक्ट वाले जितने भी लगे हों ग्रुप वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, तो प्लस आई वाले के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंड माइनस आई वाले के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। तो एग्जांपल देखो इसका, एग्जांपल जैसे दिया हुआ है ये इसका, आपको याद रखो इसको, ये बहुत अच्छे एग्जांपल हैं सही में। देखो इसको याद रखने की ट्रिक चलो नेक्स्ट आगे बताएंगे, बट ये देखो इसमें जो कार्बोकेटाइन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी अल्फा कार्बन से भी चेक करते होते हैं कई बार, तो ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, जैसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर है इसका, जैसे इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है ये, ओके आप ये याद रखेंगे। और यहाँ पे नीचे मैंने दिया हुआ है टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, अमाइंस की नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है और इसके साथ रिवलेंस इसकी कंप्लीट है, जैसे H+ इसके साथ जैसे रिएक्शन होगी, जैसे ऐड करते हैं तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाता है यहाँ पे नाइट्रोजन का, ठीक है। मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर जितनी अवेलेबिलिटी होगी, अवेलेबल होगा लोन पेयर, चार्ज डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी और बेसिक स्ट्रेंथ को वो बढ़ाएगा, ठीक है। मतलब अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ती है तो बेसिक स्ट्रेंथ वैसे बढ़ती है, जो चार्ज डेंसिटी को बढ़ाते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, और एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता है जो चार्ज को कम करते हैं, मतलब वो स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, मतलब चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, जो जैसे माइनस आई इफेक्ट हो गया उसके वो प्रोपोर्शनल होती थी एसिडिक स्ट्रेंथ, एंड बेसिक स्ट्रेंथ में प्लस आई जो चार्ज को डोनेट करते हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई इफेक्ट शो करने वालों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड माइनस आई इफेक्ट शो करने वालों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, और ये अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ हमने देख ली और हमें पता है जैसे एक्वस मीडियम में वो 3 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड फिर 1 डिग्री अमाइन वो ऑर्डर होता है। मैं आपको अलग से उसके लिए वीडियो बना दूंगी, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस के लिए स्पेशल वीडियो आपको मिल जाएगी बाद में। और अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए मैं आपको एक अनदर एग्जांपल दे रही हूँ। देखो जैसे फर्स्ट इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ये सेकंड ये दिख रहा है आपको कि ऑक्सीजन दिया हुआ है इसके अंदर, अपने रिंग के अंदर ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो
और यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे इस पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी कंपेयर करते हैं अपने। जैसे अब यहाँ पे देखते हैं COH ग्रुप लगा हुआ है, जैसे 1 और 2, मतलब 2 सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो -I इफेक्ट शो कर रहा है। ये वो -I मतलब ये वो ऑक्सीजन नहीं है जो +I इफेक्ट शो करता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि O अगर रिंग के अंदर प्रेजेंट हो, हेटेरोएटम प्रेजेंट हो, तो वो -I इफेक्ट शो करता है, हेटेरोएटम अगर प्रेजेंट है तो। ठीक है, तो इसका -I अभी बताया था आपको, डिस्टेंस, नंबर एंड फिर पावर। आपको पता है डिस्टेंस मैटर करती है, मतलब डिस्टेंस कितना दूर है एटम, कितना पास है, उसके नियर है। जैसे 1 2 यहाँ पे 3 पे प्रेजेंट है, वैसे 1 2 कार्बन आ जाते हैं उसके बाद प्रेजेंट है। जैसे 1 यहाँ हो गया, 2 3 4 इस टाइप से प्रेजेंट है, मतलब इससे दूर प्रेजेंट है, थोड़ा डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। मतलब डिस्टेंस कम होगी ना, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वो -I इफेक्ट ज़्यादा लगाएगा, फिर उसकी पावर बढ़ जाएगी। तो -I इफेक्ट देखो इसका ज़्यादा लगेगा क्योंकि पास में इसके ये ऑक्सीजन है ना, जो हेटेरोएटम लगा हुआ है इसमें ऑक्सीजन, वो इसके पास में, तो ये इसको बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सेकंड की ज़्यादा होगी, फिर थर्ड की होगी, देन लास्ट में 1 बच जाता है। 1 की होगी क्योंकि उसमें कोई हेटेरोएटम प्रेजेंट नहीं है जो इसको -I मतलब उसके चार्ज को कम करे। अभी आपको बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस टाइप होती है, कि जो चार्ज को कम करते हैं, मतलब -I इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप लगे हों तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कि -I शो कर रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ डिस्टेंस में भी कम है। यहाँ पे देखो पास में प्रेजेंट है इसकी ऑक्सीजन भी COH ग्रुप के, और यहाँ पे ऑक्सीजन दूर प्रेजेंट है थोड़ा सा उससे, डिस्टेंस पे थोड़ी ज़्यादा है डिस्टेंस। तो अपने DNP रूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली, और मैंने आपको फैक्टर बता दिया जो लग रहा है इसमें। ठीक है, तो ये सेकंड की होगी ज़्यादा, फिर 3 की, एंड फिर 1 जो ऑप्शन दिया हुआ इसकी होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। ये इसका ऑर्डर हो गया। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और ये लेक्चर 2 है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिलेंगे। थैंक यू।